हाय बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। आप कैसे हैं सब? पढ़ाई वढ़ाई आप सबकी अच्छी चल रही है। और आप सब जानते हैं कि एग्जाम के बहुत करीब हम आ चुके हैं, बहुत नजदीक एग्जाम है। प्रैक्टिकल भी आपके इस दौरान चल रहे हैं क्योंकि 9 से 16 तक आपके प्रैक्टिकल होने हैं, तो प्रैक्टिकल भी चल रहे होंगे आपके। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी छोड़नी नहीं है, पढ़ाई में भी लगे रहना है अगर आपको अच्छे नंबर बनाए रखना है। आज आप सबने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ रखा होगा और बहुत अच्छे से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को आता हो, लेकिन अगर मेमोराइज करेंगे और उसे बार बार करेंगे, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ मैट्रिक्स, आबियो एंड सार्डिक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स। तो शुरू करेंगे पहले मैट्रिक्स से। कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा और समझ में आनी भी चाहिए आपकी। आबियो, आबियो होता क्या है बच्चों? अब ये होता है, मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कोई फाइलें रखनी है या कोई नंबर सिस्टम बनाना है या मान लीजिए कुछ डिब्बे रखना है या कोई दुकान में चीजें रखनी है और एकदम से आपको ढूंढना है, मेडिकल है मान लो, तो आपको शुरुआत करना पड़ती है। तो हम किसी चीज को कॉलम में और रो में रखते हैं, कॉलम में और रो में। अगर मान लो मुझे देखना है, जैसे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसमें समझाता हूँ कि कैसे कौन सी चीज रखी जाती है। मान लीजिए कोई दुकान है, क्या है? दुकान। या मान लीजिए आप जो है किसी चीज का काम करते हैं, तो इसमें दो तीन चीजें रखता हूं। मान लीजिए मैंने रख दी टॉफी है दुकान में, टॉफी है, पेन है, कॉफी है, कोई भी चीजें हो सकती है मान ली दुकान में। तो ये कुछ चीजें हैं। दरअसल होता क्या है, आबियों में ये जो सीधे सीधे डंडे होते हैं सारणी के होते हैं। क्या के होते हैं? सारणी के। और अगर इन डंडों को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, यानी बड़ा ब्रैकेट कहलाता है ये, तरह एक तरह से, तो ये क्या कहलाता है? आबियो है। आबियो को लिखेंगे तो ऐसे और सारणी को लिखते हैं तो इसमें, तो ये आबियो। इसके अंदर लिख दीजिए, जो लिखे जाएंगे वो अवयव या एलिमेंट कहलाएंगे। तो मान लीजिए तीन चीजें हैं इसमें। एक मान लीजिए ऐसे जो लेटे लेटे होते हैं, एक ये है और ये है। ये जो लेटे लेटे होते हैं ना, रो कहते हैं। रो हिंदी में कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति। इंग्लिश में रो कहते हैं। और रो का पहला रो है इसलिए R1, दूसरा रो है तो R2, तीसरा रो है तो, ऐसे लेटे लेटे जो है वो रो कहलाते हैं। और अगर मैं ऐसे खड़े खड़े ले लूं तो पहला कॉलम, ये कॉलम है, स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ। ये तीसरा कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। हिंदी में पंक्ति कहते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं और या स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ। हिंदी में कॉलम कहते हैं इसलिए सी से लिखते हैं, रो कहते हैं इसलिए आर से लिखते हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ चीजें लिखनी है, जैसे मान लो कोई ए वाली लाइन है या बी वाली लाइन है, सी वाली लाइन है, ऐसे करके। अब यहां पर रख दिया मैंने, इसमें से टॉफी ले ली मैंने। क्या ले ली? कुछ टॉफी। ये जो है ए टॉफी को बता रहा है, बी जो है, ये मान लो हमने क्या रख दी, इसमें टॉफी है, दो टॉफी है, तीन पेन है और चार कॉपी। ये किसे दर्शा रहा है? टॉफी को। ये किसे दर्शा रहा है? पेन को। और ये से कॉपी को दर्शा रहा है। इसमें रख दीजिए कितना है? तीन, एक, चार, इसमें पांच, सॉरी जीरो, दो, चार, ऐसे करके लिख दिया मैंने लगभग लगभग। दो, तीन, चार, तीन, एक, चार, जीरो, दो, चार। अब मुझे कहना है कि ए डिब्बे में कितनी टॉफियां हैं। तो ए डिब्बे में जो टॉफी है वो दो है और पेन कितने हैं? तीन। तो इसे बताना और पढ़ना और देखना बहुत आसान हो जाता है। मैं बताऊंगा कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में तीसरी फाइल है। अगर मुझे कोई फाइल बतानी है तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा। या मैं जाऊंगा कि फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड थर्ड कॉलम में जो चीज आ रही वही आ रही है। भी मान लीजिए कि मुझे पूछना है कि कितने पेन है ए में, तो ए में पेन कितने हैं? तीन, क्योंकि ये वाले जो है एक को दर्शा रहा है। तो हम कहेंगे पहली पंक्ति में और दूसरे कॉलम में कौन है? पेन है। तो आप सीधे सीधे इसी में जाके
उठा लेंगे फटाक से, कहाँ जाएंगे, तीसरी पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम फट से उठाओगे निकाल लोगे, तो आपको ज्यादा परेशानी होती है। तो इसी के आधार पर क्या बनाया जाता है, इसी के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, आव्यूह की, काय की, आव्यूह की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा ये देखिए आप, आव्यूह में होता क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं। आव्यूह इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से पढ़ने का है, वो छोड़ दीजिए किसमें यूज होगा किसमें नहीं होगा, आप अभी सवाल सीखिए, बाकी आपको बता देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स है, आव्यूह है, इसमें होता क्या है बच्चों, बस सिंपल सा है, दो तरह के आव्यूह मिलेंगे, एक होगा वर्ग आव्यूह, एक वर्ग नहीं होगा, एक वर्ग होगा और एक वर्ग नहीं होगा। तो वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, बेसिक है, बेसिक इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी बहुत अच्छे से समझ में आए चीजें क्या होती हैं। एक होता है जो मैट्रिक्स नहीं होता है, यानी स्क्वायर आव्यूह नहीं होता है, केवल आव्यूह कहलाएगा, यानी वो आव्यूह है, वर्ग नहीं है। आखिर क्या होता है, वर्ग आव्यूह में रो की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर होती है, जिस आव्यूह में रो और कॉलम बराबर होंगे वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा, और जिसमें ये दोनों बराबर नहीं होंगे, रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, वो वर्ग आव्यूह नहीं होगा। सीधी सी बात कि वर्ग आव्यूह कौन सा होता है, जिसमें रो और कॉलम कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर तीन रो है, रो तीन है तो कॉलम भी तीन होने चाहिए, सीधी सी बात, अगर रो तीन है तो कॉलम भी तीन, और कॉलम तीन तो रो दो है तो दो दो, अगर बराबर पंक्तियां और बराबर स्तंभ है तो वो वर्ग आव्यूह होगा, और जिसमें बराबर नहीं होंगे आर और सी वो नहीं होगा। बात समझाई, मैंने बताया था कि आव्यूह का साइन जो होता है वो ये होता है आव्यूह का मैट्रिक्स का। इसमें जो खड़े खड़े लिखे हैं ये बना लीजिए, खड़े खड़े, ये क्या हो गए, कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। और जो लेटी लेटी है, ऐसे करके, ये रो है लेटी लेटी, मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये R3 है। किसी का भी हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर, कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि हिंदी में, क्रम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रम, क्रम को, कोटि को, ऑर्डर को, बात एक ही है। अब होता क्या है, जब भी हम किसी का कोटि और कॉलम क्रम लिखते हैं तो पहले आर फिर सी, पहले आर का नंबर लिखेंगे फिर सी। मान लो किसी में तीन पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं, इसमें भी तीन है, एक दो तीन, तो इसका ऑर्डर हो गया तीन गुणा तीन, सीधी सी बात है। और अगर इनकी गुणा कर देंगे तो ये अवयवों की संख्या मिल जाएगी, यानी तीन तिया नौ, अवयव कितने होंगे, नौ। तो आप समझ गए होंगे कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, और ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है, कोटि क्या होता है। ऑर्डर, क्रम, कोटि, बात एक ही, आर इंटू सी होता है, या आर क्रॉस सी होता है। क्या होता है, किसी भी आव्यूह को लिखने के लिए, मान लीजिए ए है तो इसका क्या होगा, एम इंटू एम क्रॉस एन। इसका मतलब होगा कि एम पंक्तियां हैं, ये क्या है, पंक्ति, इतनी पंक्तियां हैं, और ये इतने क्या है, स्तंभ है। समझ में आया। तो किसी भी चीज को लिखने का ये ऑर्डर होता है, ये क्रम होता है, कि पहली वाली जो लिखा है एम, एम क्या होंगी, पंक्तियां, और बाद में क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं। हमेशा ऑर्डर को क्रॉस करके लिखते हैं, क्रॉस करके, पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ, यानी पहले रो और फिर स्तंभ लिखेंगे। तो समझ में आ गया। अब उठाएंगे हम एक एक करके कि वर्ग आव्यूह, अगर वर्ग आव्यूह समझ में आ गया तो समझ लो सारा मैट्रिक्स तुम्हें समझ में आ गया, बस गुणा सीखना है आपको, मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों वर्ग आव्यूह। क्या कहते हैं, अब समझ लेना मेरी बात को, अगर इतना समझ में नहीं आया तो कोई फर्क नहीं है, उसे बार बार देखेंगे तो आ भी जाएगा। वर्ग आव्यूह बच्चों होंगे चार तरह के। एक होता है आपका डायगोनल्स, क्या होता है, डायगोनल्स मैट्रिक्स। एक होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स, एक होता है आपका आइडेंटिटी, और एक होता है आपका ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, इसे कहते हैं हम विकर्ण आव्यूह। क्या कहेंगे हिंदी में, इसे कहते हैं अदिश आव्यूह, इसे कहते हैं हम तत्समक आव्यूह, तत्समक,
ये कह सकते हैं इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं। इसे बोलते हैं त्रिभुजाकार, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह और त्रिभुजाकार आव्यूह, तत्समक आव्यूह। समझ में आया? सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो ये सब ये कौन से होते हैं? वर्ग आव्यूह मैंने बताया था, जिसमें आर और सी कैसे होते हैं? इक्वल। जिनमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी वो क्या कहलाएंगे? वर्ग आव्यूह कहलाएंगे। सीधा सा फंडा है। अभी मेरे को समझना है विकर्ण आव्यूह। अगर विकर्ण आव्यूह समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसे करके आव्यूह है। इसमें विकर्ण में ऐसे ले लो, सीधे सीधे ऐसे, इसमें एलिमेंट हो चाहे जो भी हो, इसके इधर और इधर 0 0 तो वो क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह। मान लीजिए इसमें क्या है? ए है, इसमें बी और यहां सी। इधर क्या है? 0, बाकी सब इधर उधर क्या है? 0 0 है। वर्ग आव्यूह इसलिए होगा क्योंकि ये सब वर्ग आव्यूह होंगे। इसमें कॉलम और रो कॉलम आपस में कैसे होंगे? बराबर, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर। लेकिन हम विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण आव्यूह से कहते हैं इस विकर्ण में एलिमेंट होंगे, इसके इधर उधर क्या होते हैं? 0 होते हैं, ना विकर्ण आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आ गई? ए बी सी कुछ भी हो सकता है, डी एफ कुछ भी हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 कुछ भी हो सकता है। अदिश आव्यूह ये समझ में आ गया? तो अदिश आव्यूह समझ में आ जाएगा। अदिश आव्यूह में क्या होगा? इस विकर्ण में, इस डायगोनल्स में सेम होंगे। जैसे मान लो ए है, ए है, ए है, या बी है, बी है, बी है, तो ये क्या कहलाएंगे? अदिश आव्यूह। इधर क्या होगा? 0 0 0। तो ये क्या कहलाएंगे? अदिश आव्यूह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अदिश आव्यूह। इसके विकर्ण में क्या होंगे? सेम। इकाई आव्यूह भी बिल्कुल सेम होता है, बस इसके विकर्ण में जो है बच्चों वो एक एक होगा। क्या होगा? एक एक। क्या क्या होगा? एक एक होगा। अबे क्या होगा बच्चों? यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी, और बाकी सब 0 0। देखो इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया। समझ में आया? तो ये इकाई आव्यूह होते हैं। समझ में आ गया? इस आई से लिखते हैं। ये केवल याद रखना है आपको। ये समझ में आ गया? विकर्ण आव्यूह, इसके विकर्ण में क्या होंगे? एलिमेंट होंगे, इधर उधर 0 होंगे। अदिश आव्यूह यानी स्केलर, इसमें क्या होंगे? सेम सेम होंगे। इसमें क्या होगा? सेम भी होगा और वन होगा। क्या होगा? वन। इसमें सेम होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 कुछ भी हो सकते हैं, 2 2 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अदिश आव्यूह। इकाई आव्यूह सब में क्या होगा? इसके विकर्ण में वन वन होगा। त्रिभुजाकार क्या होता है? त्रिभुजाकार में एक विकर्ण आव्यूह होगा। मान लीजिए कुछ भी, या कोई भी यहां पर है, जैसे मान लो क्या है? ए है, ए है, ए है, या वन वन मान लो, कुछ भी मान लो। इसके एक साइड, या तो इस साइड 0 0 होगा। सब क्या होगा? सब 0 0। बाकी इधर क्या हो सकता है? 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक साइड या तो इधर 0 होगा या फिर इधर 0 हो सकते हैं। ऐसे 0 0 0 0 0। इधर 0 नहीं होगा, इधर क्या हो सकता है? 1 2 3। अब इसका देख लीजिए, बना लीजिए। ये क्या बनना है? एक त्रिभुज बनना है। ये क्या बनना है? एक, ये बनना है एक त्रिभुज। बना कि नहीं बना बताइए? तो ये एक त्रिभुज बन गया। इस साइड, अगर इस साइड लेंगे तो इस साइड बन जाएगा। मान लीजिए इस साइड ले लें हम, ये तो इधर क्या होगा? 0, इधर होगा 1 2 3। तो अब इधर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो ये कैसा होगा? त्रिभुजाकार आव्यूह। मुझे लगता है समझ में आ गया हो। जब विकर्ण में ऐसे करके हो, इधर 0 इधर 0, तो विकर्ण आव्यूह। विकर्ण में जब बिल्कुल सेम सेम हो, वन ना हो, तो अदिश आव्यूह। लेकिन सेम सेम की जगह क्या आ जाए? वन वन आ जाए, तो इकाई आव्यूह। इसमें क्या होता है? एक बीच में बिल्कुल सेम होंगे विकर्ण में, और इसके इधर या तो एक साइड क्या होंगे? 0 होंगे, एक साइड क्या होंगे? एलिमेंट। एक साइड 0, एक साइड एलिमेंट। तो वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार। समझ में आया कि नहीं आया? आया? मजा आया? अब आगे करते हैं। ठीक है, अब हम चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी हम तुम्हें सवाल के साथ साथ सिखाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये समझ में आ गया कि कौन सा डायगोनल्स, कौन सा स्केलर, कौन सा आइडेंटिटी और कौन सा ट्रायंगुलर होता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों? आव्यूह समझ गए आप?
जैसे मैं अभी बताऊंगा कि पेटी कैसे रखी जाती है, कैसे करके होता है, क्यों निर्माण हो। इसमें सबसे पहले जो है, हाँ एक चीज और होती है, इसमें आते हैं इक्वल मैट्रिक्स आते हैं, इक्वेटर आते हैं इक्वल। अगर इधर मैट्रिक्स में कॉलम और रो इक्वल है और इधर भी इक्वल है, तो उन्हीं में हम कंपेयर करा सकते हैं, वही इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अगर इक्वल नहीं है तो आप कभी भी नहीं करा सकते। थोड़ा सा बेसिक और रह गया है। अगर मान लो मैंने एक मल्टीप्लाई करी m क्रॉस n की, और बी में n क्रॉस r c कुछ भी हो सकता है, यहाँ इसका जो एंड वाला है वो इसका पहले वाला हो, क्या हो, पहले वाला, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जोड़ने का काम ये होता है, जितने रो होंगे, पहले एडिशन समझ लीजिए, पहले चीजें समझ लीजिए आप, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम मान लीजिए जोड़ना है कहीं, एडिशन, ये तभी जोड़ सकते हैं जब आर और सी कैसे हो, इक्वल। घटाना, अंतर, डिफरेंस, ये भी तभी कर सकते हैं जब आर और सी कैसे हो, इक्वल हो। लेकिन जब मल्टीप्लाई आएगी तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहला मैट्रिक्स ये मान लीजिए ए है और दूसरा मैट्रिक्स कितना है, ये बी है। इसमें मान लेते हैं कितनी रो है, एम, और कॉलम कितने हैं, एन। इसमें हम मान लेते हैं, इसमें रो कितनी है, एन, और कॉलम मान लेते हैं कितने हैं, जेड। ऐसे करके मान लिया। जितने इसके लास्ट में जो लिखा है, अगर लास्ट में एन है तो इसका मतलब इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, एन है, यानी इसमें कॉलम कितने हैं, एन। जितने इसमें कॉलम है उतने ही इसमें क्या हो, पंक्ति हो, क्या हो, पंक्ति। अगर ये रिलेशन बैठ रहा है तब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सीधा सा फंडा है कि कई बार वो पूछेगा कि बताइए इसमें ए बी संभव है या बी ए संभव है, तो आप देख लेंगे कि पहले वाले में जो रो है वो दूसरे वाले में, वो सॉरी, पहले वाले में जो कॉलम है वो दूसरे वाले में रो होने चाहिए। जितने इसमें कॉलम उतने इसमें क्या हो, रो। जितने इसमें कॉलम उतने ही रो, तो क्या है, वो संभव होगा। अदरवाइज इसके कॉलम इसके रो इक्वल नहीं है, यानी संभव कब होगा, जब कॉलम की संख्या रो के क्या हो, बराबर, और इसमें संभव क्या नहीं होगा, जब कॉलम और रो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यानी कि पहले वाले में जो कॉलम है वो दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, उतने ही रो होने चाहिए। पहले के कॉलम दूसरे के रो इक्वल है तब उनकी मल्टीप्लाई संभव है, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लाई संभव नहीं है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जोड़ने घटाने का कंपैरिजन के कुछ सवाल एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज में हम पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। समझ में आ गया। चलिए मान लीजिए ए इक्वल टू है ये 2 3 4 5, बी इक्वल टू है -1 0 2 3। इसमें क्या है, ये लेटे लेटे तो जो होती है वो रो होती है, पहली रो, ये दूसरी रो। ऐसे इसमें रो, पहली रो और ये दूसरी रो। इसमें कॉलम पहला और ये दूसरा, इसमें पहला और ये दूसरा। अब ये दोनों में क्या है, रो और कॉलम सबके क्या है, बराबर। इसके रो के बराबर, इसके कॉलम के बराबर, तभी आप जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते। मान लो इसमें हमने कर लिया ऐसे करके 2 3 4 5 ऐसे करके, तो वो जुड़ेगा नहीं। 6 7 इधर आ गए ज्यादा और इधर हो गए कम, तो नहीं जुड़ सकता। ठीक है, सीधे सीधे इसके रो उसके रो के बराबर, इसके कॉलम के बराबर, तब आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आइए जोड़ के दिखाते हैं। ए बराबर मान लीजिए 2 है या 3 है या 1 है और या 2 है। बी बराबर 0 2 1 3। इन दोनों को जोड़ना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा बच्चों। तो आइए बच्चों कर लेते हैं प्लस, क्या कर लेते हैं, +2। पहला ये क्या है, पहली रो है और पहला कॉलम है, यानी इसका जो पहला एलिमेंट है उसका संबंध किससे हुआ, 0 से। सेम टिप लो अगर आपको नहीं आता है। ये क्या है, इसका नाम जो है इसका क्या है, ये रो 1 है और कॉलम कितना है, C1, R1 C1। यहाँ पर R1 C1 की जगह कौन है, यानी पहले रो पहले कॉलम में कौन है, 0 ही तो है। यहाँ पर R1 C1 की गुणा किससे करेंगे, R1 C1 से। R2 C2 की गुणा किसमें जोड़ेंगे, R2 C2, मतलब गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। R1 C1 किसमें जोड़ेंगे, R1 C1 में। R2 ये कौन है, R2 C2, तो सॉरी R1 है, ये क्या है, R1 C2, और ये कौन है, R1 C2। ये पूरी रो एक है, ये R1 पूरी R1 है, और C1 और कॉलम कौन सा आ गया, C2। तो सीधा से आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सीधे देखो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 की जगह क्या लिखा है, 0।
यहाँ जो 2 लिखा है उस 2 की जगह यहाँ क्या लिखा है 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, ऐसे यहाँ 3 और यहाँ क्या है 2, तो सेम इसमें। अब इसमें ये नहीं जोड़ सकते कभी भी, कौन जोड़ेंगे, जिसकी जगह जो लिखा हुआ है 5, 1 और 1 2, 2 और 3 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे लगता है a प्लस बी आपको समझ में आ गया। अगर हमें इसे माइनस करना हो, क्या करना हो, माइनस करना हो, a इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1 2 0 3 1 5 6। अब देखिए इसमें ये b इक्वल टू मान लेते हैं, इसमें कितनी रो है, एक रो R1 और ये दूसरी रो R2, इसमें R1 R2 रो बराबर है, लेकिन कॉलम इसमें C1 इसमें C2 इसमें C1 C2 C3, भैया नहीं जुड़ घट सकता, नहीं जुड़ घट सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई का रूल अलग होता है, जोड़ और घटाने का मतलब इसके रो इसके बराबर, इसके कॉलम इसके बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आइए आगे करते हैं। लेट a इक्वल टू है 0 -1 2 3, b इक्वल टू है 2 3 0 -1। जोड़ना है a प्लस b, जोड़ने के साथ हम घटाना भी करेंगे। जीरो की जगह यहाँ पर कौन है 2, 0 और 2 2, -1 और +3, माइनस और प्लस कभी जुड़ते नहीं, घटते आते उसमें जितने ज्यादा, तो -1 और +3 अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे तो -1 और +3 क्या बचा, प्लस का 2 बचा, क्या बचा 2, यहाँ 2 0 2, 3 में से 1 गया तो 2, सेम आ गया। अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा 0 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स होता है। अब शून्य मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो क्या आती है 0 आती है, 0 मल्टीप्लाई से 0 करेंगे, जिसमें सब शून्य शून्य हो वो क्या कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य मैट्रिक्स। ये समझ में आया? जोड़ना घटाना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं घटाना, आइए a माइनस बी। अब a में से b घट रहा है, 0 में से 2 माइनस करेंगे, 0 -2, -1 में से -3 करेंगे, ठीक, 2 में से 0 करेंगे, 3 में से -1 करेंगे, माइनस की हो जाए प्लस, यानी कि a में से b घटा रहे हैं तो a लिखेंगे और माइनस करके b के एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 -2 2 में से 0 गया 2, -1 और -3 -4, 3 और 1 4। इसमें चाहो तो सब में जो कॉमन है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो -1 -2 1 और 2। इससे आप ये याद रखेंगे कि अगर कॉमन लेंगे मैट्रिक्स में तो पूरे मैट्रिक्स में से लेंगे, अगर मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे करेंगे, -2 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी सब में करेंगे, किसमें करेंगे, सब में। और कॉमन लेंगे तो सब में से लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, एक कॉलम से या एक पंक्ति से भी कॉमन आ रहा होता है तो लेते हैं, एक से आएगा तो अलग लेंगे, 20 से दूसरे से आएगा तो दूसरे से लेंगे, तीसरे से आएगा तो वहां 3 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही ले सकते हैं, वो सब में से हो, कायम हो सब में से, कोई दिक्कत इसमें सब में। और अगर गुणा की जाए तो भी सब में कर सकते हैं, लेकिन सारणी में क्या होता है एक से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो एक रो से कर दो एक कॉलम से कर दो, ठीक है, जिससे चाहो उससे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कॉमन लेंगे तो सबसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे। जोड़ना आ गया होगा, घटाना आ गया मुझे लगता है। अब सारा खेल किसका है, मल्टीप्लाई का। किसका खेल है,